क्योंकि लड़के के सिर पर बहुत बाल थे। वह हर दिन अपने सिर से लोहे की घंटी पर टक्कर मारता था, लेकिन महंत को लगा कि उसे लोहे वाले सिर की कला का अभ्यास पसंद है, इसलिए उन्होंने 2 शिष्यों से कहा कि वे उस पर टाइलें फेंके और बालों वाले लड़के ने अपने सिर से उन टाइलों को तोड़ दिया। शुरुआत में उसे यह बहुत आसान लगा। तभी वे एक खास स्टूल लेकर आए और उसे सीधे उसके नीचे रख दिया। फिर उसके सिर पर रखी टाइलों पर पानी डाला गया। उससे कहा गया कि दोपहर तक टाइलें नीचे नहीं रखनी है, लेकिन उनके जाते ही वह दर्द सहन नहीं कर पाया और बांस वाले स्टूल पर बैठ गया, मगर नीचे की चुभन ही उसे वहीं टिकाए रखती थी। उसी समय उसके सिर की टाइलों से पानी टपककर चेहरे पर गिर रहा था, जिससे वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपने शरीर पर रखी टाइलें तोड़ दी। फिर उसने पेड़ पर लगी सारी टाइलें भी तोड़ डाली, लेकिन किसी को क्या पता था कि आखिरी टाइल खास बनाई गई थी। हालांकि उसने उसे भी तोड़ दिया, मगर उसका सिर चकरा गया। फिर वह गलती से बांस वाले स्टूल पर बैठ गया, जिससे वह जोर से चिल्ला उठा। इसके बाद महंत ने उसे मंदिर में झाड़ू लगाने की सजा दी, लेकिन उसे परेशान करने के लिए दोनों शिष्यों ने इकट्ठे किए हुए पत्ते फिर से जमीन पर फैला दिए, मगर उनके जाते ही तेज हवा चली और सारे पत्ते उड़ गए। फिर भी दोनों शिष्य उस पर कामचोरी का आरोप लगाने लगे, लेकिन महंत ने नीचे देखा, वहाँ सब कुछ साफ था। इसलिए महंत ने दोनों शिष्यों को उसकी जगह सफाई करने की सजा दी और बालों वाले लड़के को वेदी साफ करने का काम दिया गया। लेकिन उसे बुद्ध प्रतिमा पर बहुत धूल दिखाई दी। उसने कहा कि वह बुद्ध को लंबी यात्रा की सजा देगा और अगली सुबह सच में बुद्ध की प्रतिमा गायब हो गई। यह देखकर मंदिर के सभी भिक्षु घबरा गए। उन्होंने बहुत देर तक खोजा, लेकिन प्रतिमा कहीं नहीं मिली। तब महंत ने बालों वाले लड़के को बुलाकर पूछा। उस समय महंत ने इसे भगवान की इच्छा मान लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़का आगे चलकर सम्राट बनेगा। और बुद्ध प्रतिमा की चोरी का कारण एक ऐसा भिक्षु था जो पूरी रात ताश खेलता रहा, इसलिए वह मंदिर के लिए बुद्ध प्रतिमा बनाना भूल गया। तब उसने कुछ लोगों को बहकाकर दूसरे मंदिर से प्रतिमा चुरवा ली। कभी दूसरों की अच्छाई का फायदा मत उठाओ और कभी किसी की बुद्धिमानी का गलत फायदा मत उठाओ।